हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चैप्टर 2 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देयर आर लार्ज स्केल रीजनल वेरिएशन विद इन द हिमालयाज। हिमालयाज में काफ़ी लार्ज स्केल पे आपको रीजनल वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर हिमालयाज का रीजनल डिवीजन देखेंगे। On the basis of relief, alignment of ranges, and other geomorphological features, Himalayas can be divided into following subdivision. Himalayas को कई सारे subdivision में हम डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला है आपका कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, सेकंड हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालयाज, एंड थर्ड दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, एंड फोर्थ आपका है अरुणाचल हिमालयाज, एंड फिफ्थ आपका ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज की बात करें तो इट कंप्राइज सीरीज ऑफ रेंजेस जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल रेंज। इस चैप्टर को पढ़ते समय आप फिजिकल मैप जरूर रखिएगा इंडिया का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है कश्मीर हिमालय का, वो एक कोल्ड डिजर्ट है जो कि लाई करता है बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड काराकोरम रेंज। बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल रेंज lie the world famous valley of Kashmir and the famous Dal Lake. ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल के बीच में आपको फेमस वैली ऑफ कश्मीर देखने को मिल जाएंगे और फेमस डल लेक। इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर की बात करें साउथ एशिया की, तो जैसे बालतोरो एंड सियाचिन इसी रीजन में ही पाए जाते हैं। कश्मीर हिमालयाज जो है कारेवास फॉर्मेशन के लिए भी जाना जाता है, जो कि यूज़फुल होता है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान, जो कि एक लोकल वैरायटी होती है साफ्रॉन की। साफ्रॉन एक तरीके का कह सकते हो एक प्लांट्स होता है जिसमें कि फ्लावर उसमें उगता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल, जिसकी काफ़ी डिमांड भी है। करेवास की बात करें तो करेवास एक तरीके का थिक डिपॉजिट होता है ग्लेशियर क्ले का। कुछ इम्पोर्टेंट पासेस की बात करें इस रीजन की तो वो है जोजिला ऑन द ग्रेटर हिमालयाज, बनिहाल ऑन द पीर पंजाल, पोटुला ऑन द जास्कर रेंज, खारदुंगला ऑन लद्दाख रेंज। कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेश सॉल्ट लेक की बात करें तो वो है डल लेक एंड वुलर लेक, और सॉल्ट वाटर लेक की बात करें तो वो है पोंगोंग सो एंड सोमोरी, इसी रीजन में पाए जाते हैं। इस रीजन में कई सारे रिवर्स ड्रेन करती हैं जैसे कि इंदस, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि झेलम एंड चेनाब। कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज जो है वो जाने जाते हैं फॉर देयर सीनिक ब्यूटी के लिए एंड पिक्चरस लैंडस्केप के लिए, और ये काफ़ी कह सकते हो कि मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, स्पेशली फॉर एडवेंचरस टूरिस्ट के लिए। इस जगह पे कुछ फेमस प्लेसेस भी हैं, जैसे पिलग्रिम प्लेसेस हैं जैसे कि वैष्णो देवी, अमरनाथ केव, चिरारे शरीफ एक्सेट्रा आर लोकेटेड हेयर, और लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम इस जगह पर एवरी ईयर विजिट करते हैं। श्रीनगर जिसकी कैपिटल सिटी है, श्रीनगर जो कि कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, लोकेटेड है बैंक ऑफ द झेलम रिवर। डल लेक in Srinagar present an interesting physical features. Jhelum in the valley of Kashmir is still in youthful stage.
जो कि अभी भी फॉर्म करती है मेंढर। मेंढर एक टिपिकल फीचर होता है एसोसिएटेड विद द मैच्योर स्टेज इन एवोल्यूशन ऑफ फ्लूइड लैंडफॉर्म। मेंढरिंग क्या होता है, जब भी रिवर फ्लो करती है, जहाँ पर जो लैंड होता है वो प्लेन हो, उस जगह पर जो रिवर होती है वो वहाँ पर मेंढर करने लगती है। अगर थोड़ा सा भी स्टीप स्लोप है तो उसका जो मेंढर उस जगह पे नहीं कर पाते, क्योंकि रिवर का फ्लो जो है एक ही डायरेक्शन में रहता है वहाँ पर। इन कश्मीर वैली द मेंढर इन झेलम रिवर आर कॉज बाय द, जो झेलम का मेंढर फॉर्म करती है इसकी वजह होती है जो कि एक लोकल बेस लेवल प्रोवाइड किया जाता है, जो अर्थ वाइल जो लार्जर लेक थी, जिस जो कि प्रेजेंट में डल लेक उसका छोटा सा पार्ट है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी जिसका डल लेक उसी का छोटा सा पार्ट है। अब उसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके का प्लेन एरिया डेवलप्ड हो गया, जिसकी वजह से झेलम रिवर को मेंडर करने का प्लेन लैंड मिल जाता है। सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैली, जिसे हम दून कहते हैं। दून एक तरीके का लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है जम्मू कश्मीर दून एंड पठानकोट दून। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास की बात करें तब दिस पार्ट लाई अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन रावी इन द वेस्ट एंड काली, जो कि ट्रिब्यूटरी है घाघरा की, इन ईस्ट। यहाँ से दो रिवर सिस्टम ड्रेन करती है, जो कि है इंदस और गंगा। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस की बात करें जो फ्लो करती है इस रीजन से, वो है रावी, ब्यास एंड सतलज। और ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की बात करें तो वो फ्लो करती है थ्रू दिस रीजन, जिसकी ट्रिब्यूटरीज है यमुना एंड घाघरा। जो नदर मोस्ट पार्ट है हिमाचल हिमालयस का, वो एक्सटेंशन है लद्दाख कोल्ड डेजर्ट का, जो कि लाई करता है स्पीति सब डिवीज़न, जो कि डिस्ट्रिक्ट है लाहौल एंड स्पीति का। जितने भी हिमालयाज के 3 रेंजेस हैं यहाँ पर प्रोमिनेंट है इन दिस सेक्शन में। देज आर द ग्रेटर हिमालयन रेंज, लेसर हिमालयन रेंज जिसको हम लोकली धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश, नाग टिबा हम कहते हैं उत्तराखंड में। और थर्ड है आपका शिवालिक रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम देखें तो हिमालयाज का वर्टिकल डिवीजन एक तरीके का कह सकते हो। इन दिस सेक्शन जो लेसर हिमालयाज है, जिसकी एल्टीट्यूड है अप्रॉक्सीमेटली 1000 टू 2000 मीटर, स्पेशली यहाँ पर ब्रिटिश जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का अटेंशन को अट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन यहाँ पर डेवलप किए थे, जैसे कि धर्मशाला हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, कौसानी हो गया एंड द कंटोनमेंट टाउन जैसे कि हेल्थ रिजॉर्ट हो गया, सचेज शिमला मसूरी में, और कौसाली अल्मोड़ा रान लैंसडाउन एंड रनिकेल वर डेवलप इन दिस रीजन, इसी रीजन में डेवलप किए गए। टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो है इस रीजन के फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजियोग्राफी, वो है शिवालिक एंड दून फॉर्मेशन। कुछ इम्पॉर्टेंट शिवालिक एंड दून फॉर्मेशन। शिवालिक को पता ही है आपको, जो थर्ड वर्टिकल डिवीजन में जो थर्ड रेंजेस है हिमालयाज की, उसी को हम शिवालिक कहते हैं। दून पता ही है कि यह एक लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है। तो इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट दून लोकेटेड है इन दिस रीजन आर द चंडीगढ़ खालका दून, और नालगढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून एक्सेट्रा।
हिमालयाज का क्रॉस सेक्शनल व्यूज अगर नॉर्थ टू साउथ देखें तो पहले आपका पड़ता है कुल्लुन कुल्लुन स्लो, फिर आपका आता है तिब्बतन प्लेटू, उसके बाद में कैलाश रेंज, देन लद्दाख रेंज, एंड आफ्टर दैट ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, मिड हिमालयाज, शिवालिक रेंज, और फिर आपका आ जाता है सिंध एंड गंगा प्लेन। जो वर्ड शिवालिक है इसका जो ओरिजिन है वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इन एन अराउंड प्लेस कॉल्ड शिवाला, वहाँ से इसका नाम लिया गया है, जो कि ए हेडक्वार्टर हुआ करता था इम्पेरियल सर्वे का, जो कि सबसेक्वेंटली इस्टेब्लिश परमानेंट हेडक्वार्टर एट देहरादून, जो कि बाद में अपना देहरादून में अपना हेडक्वार्टर को इस्टेब्लिश कर लिया। अमंग द ऑल दून, जो देहरादून है ये सबसे लार्जेस्ट दून है विद इन अप्रॉक्सीमेटली, जिसकी लेंथ है 35 टू 45 किलोमीटर, जिसकी चौड़ाई है आपको अप्रॉक्सीमेटली 22 टू 25 किलोमीटर। इन द ग्रेट हिमालयन रेंजेस, जो वैली है जो कि मोस्टली इनहाबिटेड या जो कि रहा जाता है बाय द भूतिया, जो कि एक तरह के नोमैडिक ग्रुप होते हैं जो कि माइग्रेट करते हैं टू द बोग्याल, एक समर ग्रासलैंड होती है इन द हायर रीचेस में ड्यूरिंग द समर मंथ में, और रिटर्न हो जाते हैं टू द वैली ड्यूरिंग द विंटर, मतलब फिर वैली को वापस आ जाते हैं विंटर के टाइम पर। द फेमस वैली ऑफ फ्लावर इसी रीजन में ही देखने को मिलेंगी। जो प्लेसेस हैं पिलग्रिम की, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी जगह पर सिचुएटेड हैं। दिस रीजन इज ऑल्सो हैव अ 5 फेमस प्रयाग मेंशन इन चैप्टर 3, जो कि चैप्टर 3 में बहुत डीपली इस चीज़ों को बताया गया है। कैन यू नेम सम अदर फेमस प्रयाग इन द पार्ट ऑफ कंट्री? तो जिसको पता है वो कमेंट में कर सकता है, बता सकता है इसको।